18 तारीख को हमें ये सूचना मिली कि असरूद अली, जो कि मोहनगढ़ निवासी हैं, ये मित्र चलाते हैं, उनको कोई व्यक्ति 500 रुपये के नकली नोट देके चला गया। इस पर उनसे रिपोर्ट ली गई और जो तथ्य थे उस पर जांच करने के बाद जैसलमेर पुलिस के विभिन्न थानों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में मोहम्मद कुमैल और धनु, जो कि बाईसी जिला पूर्णिया बिहार के निवासी हैं, और उस्मान, जो गंगोहा सहारनपुर के निवासी हैं, इनको गिरफ़्तार किया गया। इनके पास से 9 नोट जो पहले उन्होंने दुकानदार को दिए थे, उसके अतिरिक्त 125 500 रुपये के नकली नोट और बरामद हुए। ये यहाँ पे 11 या 12 अगस्त को आए हैं और ये इनके द्वारा की गई पहली घटना थी जो इन्होंने नकली नोट दिया है यहाँ पर। इस बार ये पूछताछ में आया है कि अपने साथ कुल 70,000 रुपये लाए थे, जिसमें से 67,000 रुपये के नकली नोट हमने बरामद कर लिए हैं और इनसे आगे पूछताछ जारी है। कहाँ से लाए नोट इनकी? ये नोट जो नकली नोट हैं ये बिहार से लाना बता रहे हैं और उस बारे में भी अनुसंधान जारी है। यहाँ आने की मंशा भी नकली नोट चलाने की थी? ये जो अपराधी है उस्मान, ये और इसके पिता यहाँ पे बकरियाँ खरीदने का काम करते हैं और उसको ले जाके फिर बिहार और दूसरी जगह बेचते हैं। तो इस वजह से इनका मोहनगढ़ के इधर ढाणियों में आने का था, ये जानते थे, इस एरिया को संपर्क था, तो इस बार इन्होंने सोचा कि यहाँ पे नकली नोट जो हैं उनको खपाया जाए। और भी नकली अभी 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इसमें। एक है उस्मान, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है, और दूसरा है मोहम्मद कुमैल, जो कि बाईसी पूर्णिया बिहार का रहने वाला है। इन दोनों की आपस में भी मुलाकात जो है ये बकरियों को बेचने के व्यापार के उसमें ही हुई। लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि आप जो भी किसी से अगर कैश पैसा ले रहे हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखें उसका। जो भी ई मित्र वाले हैं हमारे मित्र, उनसे कि वो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उनका आधार कर लें, उनसे प्रॉपर उनकी पहचान करने के बाद और नोटों को एक बार देखने के बाद उनसे कैश पैसा लें। पहचान तो हो गई है, अब उनको जो है पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पे उनकी क्या लोकेशन है। सर, कोतवाली थाना के हमारा जो ज़िले का जो नोडल थाना है इस तरह की कार्रवाई के लिए, वो कोतवाली थाना ही है। तो जहाँ भी घटना होती है तो मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज होकर SHO कोतवाली उसकी जांच करते हैं। तो इस बार भी SHO कोतवाली उसकी जांच करते हैं। देखिए, ये जो अभी जो मामला संज्ञान में आया है, इसमें ये छोटे छोटे अमाउंट्स में नकली नोट की शक नहीं हो सामने वाले को, इस तरह के प्रयास कर रहे थे, जिसमें फिर ये पकड़े गए। और इसके अलावा किसी तरह के और नकली नोट अगर आते हैं संज्ञान में, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो अनुसंधान चल रहा है। अभी तक तो यही पाया गया कि ये बिहार से लेके आए हैं और दूसरे किसी नेक्सस से इनकी अभी तक अनुसंधान में क्लियर नहीं है कि इनका क्या है। और यहाँ इनकी जान पहचान है, तो इसलिए इन्होंने यही सोचा कि इस बार नोट खपाए जाए। एक व्यक्ति की सूचना मिली कि उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं और उसको अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आएगा उसमें तो आप सबके साथ साझा किया जाएगा। इससे कनेक्टेड नहीं है, अभी तक तो नहीं है। प्रारंभिक जांच में तो अभी तक ऐसा नहीं आया है। बाकी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें जैसा भी जो आएगा तो आपके साथ साझा करेंगे। सर, पोखराम जिला में इसको लेकर क्या कुछ इस बार हर साल की बजाय हमने 40-45 कैमराज और लगाए हैं, जिससे कि हम कैमरा के थ्रू रामदेवरा मेला मंदिर जो समाधि है उसके आसपास के क्षेत्र पे नज़र रख सकें। एक नया कंट्रोल रूम वहाँ पे पुलिस का बनाया गया है। नई टीम्स लगाई गई है कि आसपास जो लपके हैं उन पर निरंतर कार्रवाई की जाए। जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं इंटरसेप्टर या ट्रैफिक की, तो उनको भी हिदायत दी गई है कि जो भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जैसे 25 तारीख से अब हमारा द्वितीय चरण जो है मेले का चालू होगा, तो उसके पहले जो जाप्ता है उसका 23 या 24 तारीख तक और डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 2 पक्षों में आटा साटा में विवाह हुआ था। तो जो अपराधी, जो मेन अपराधी गणपत, उसकी 2 बहनें इनके घर में शादी की हुई हैं। जो पीड़िता है इसकी सगाई जो अपराधी है गणपत, इसके साथ तय हुई थी, बट फिर वो किन्हीं कारणों से तोड़ दी गई। इसी बात को चलते उसने इसका जो पीड़िता है इनका अपहरण किया और ये घटना घटित की।